वो एक खूबसूरत सी शाम थी जब राधे समुद्र के एक किनारे बैठा हुआ और समुद्र की लहरों को निहारे जा रहा था। बहुत सुकून था यहाँ, जो अब उसकी आंखों में भी नजर आ रहा था। अपनी ही दुनिया में खोया वो बस एकटक समुद्र की उठती गिरती लहरों को ही देखे जा रहा था। जब भी उसे सुकून की तलाश होती वो यहीं पर आ जाता। उसकी जिंदगी का सुकून, कुछ पल की शांति। तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी। उसने पलट कर देखा तो कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। लड़की की पीठ थी राधे की तरफ। उसने रेड और वाइट कलर का पटियाला सूट पहन रखा था। बाल खुले ही रखे हुए थे जो उसकी कमर तक आ रहे थे, और वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रही थी। और उन लड़कों, जो कुल 5 लड़के थे, उन्होंने लगभग उस लड़की को घेर ही लिया था। राधे उन लड़कों की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये सब यहाँ क्या चल रहा है? उन लड़कों ने बिना राधे की तरफ देखे ही कहा, अबे निकल यहाँ से, यहाँ जो भी चले, तुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी पीछे से 5-6 आदमी आगे आ ही रहे थे कि राधे ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। एक लड़का जस्ट उसी लड़की के सामने खड़ा था। उसने अपना हाथ लड़की के दुपट्टे की तरफ बढ़ाया ही था कि उतने में ही राधे ने उनका हाथ पकड़ लिया। तब जाकर लड़कों की नज़र राधे पर पड़ी, जो गुस्से से उन्हें ही घूर रहा था। राधे को देखते ही मानो उन सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई हो। राधे ने जिस लड़के का हाथ पकड़ रखा था उसे छोड़कर सबने अपने कदम पीछे ले लिए। उनके होठ जैसे सिल गए हो, किसी की जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। राधे ने सभी को एक नज़र देखा और राधे ने जिस लड़के का हाथ पकड़ रखा था उसे छोड़ा और एक जोरदार पंच उसके मुंह पर दे मारा। वो लड़का बाकी लड़कों जो उसके पीछे ही खड़े थे सभी को साथ लेकर नीचे गिर गया। राधे उनके करीब जाकर उनकी तरफ झुका और धीरे से कहा, आइंदा इस लड़की या किसी भी लड़की के आसपास भी भटके तो कहीं भटकने का लायक नहीं बचोगे। उन लड़कों ने जल्दी ही न में अपनी गर्दन हिला दी और वहां से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सिंह। राधे वापस लड़की की तरफ पलटा। लड़की ने एक नज़र राधे की तरफ देखा, फिर वापस सिर नीचे की और झुकाकर धीरे से उस लड़की ने राधे से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहकर वो लड़की तेज कदमों से वहां चली गई। और अपने राधे भैया, ये तो उस लड़की की वो पहली नज़र और उसकी उस मीठी सी आवाज़ में खोए हुए अब भी सामने की ओर देखे ही जा रहे थे। और उन्हें ये भी एहसास नहीं हुआ कि जिनकी आवाज़ में वो खोए हुए हैं वो कब का वहाँ से जा चुकी है। ठीक उसी समय एक गोली चलने की आवाज़ से राधे का ध्यान टूटा। राधे ने पलट कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी राधे के पीछे बंदूक ताने खड़ा था और उस आदमी को बहुत से आदमियों ने घेर रखा था। वे सारे लोग राधे के लोग थे। उन लोगों के हाथ में बंदूक थी और उनका निशाना था वही आदमी जिस आदमी के निशाने पर अभी राधे खड़ा था। राधे उस आदमी के करीब बढ़ने लगा। उनकी आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं था। उस आदमी के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, फिर भी उसने अपने हाथ नीचे नहीं किए। राधे बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया। राधे को अपने सामने देख वो आदमी कहने लगा, क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों तुमने मेरे बेटे को मारा? क्या गलती थी उसकी? उस आदमी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। राधे आराम से धीमी आवाज में, आपका बेटा लोगों की जान ले रहा था, कॉलेज के बच्चों को जहर बेच रहा था, उसे समझाया था पर वह माना ही नहीं। गलती उसकी थी। उस आदमी के हाथ से बंदूक नीचे गिर गई और वो रोते हुए कहने लगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। कहकर वो आदमी नीचे घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अंदर ही अंदर वो आदमी खुद भी जानता था कि गलती उसकी अपने बेटे की ही थी। राधे ने झुककर उस आदमी को उठाकर उसके आंसू पोंछे और अपने एक आदमी से उस आदमी को उसके घर छोड़कर आने को कहा और खुद अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया।
और उसमें बैठकर वहां से निकल गया। यह है राधे। इनका पूरा नाम है राधिक चौहान और इनका एकमात्र काम, सही काम करने पर इनका तरीका गलत ही रहता है। इस वजह से कई लोग राधे को राधे भाई के नाम से भी जानते हैं और मुंबई शहर के जाने माने बिजनेसमैन में से एक नाम इनका भी है। राधिक कह लो या राधे, नाम काफ़ी है। 6 फुट हाइट, गोरा रंग, हल्की दाढ़ी, गहरी काली बड़ी बड़ी आंखें, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और मुस्कुराते वक्त फेस पर पड़ने वाला डिम्पल बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है इन्हें। अब इनकी फैमिली की बातें करें तो एक तो इनकी फैमिली में सिर्फ इनकी एक छोटी बहन रुचिका चौहान सिर्फ उर्फ रुचि है, जो दिमागी तौर पर बीमार है, पर राधे की जान बसती है उसमें। वो लड़की उन सब लड़कों से बचने के बाद वहां से घर की तरफ बढ़ गई थी। कुछ ही देर बाद वो एक घर के सामने थी। भले ही घर छोटा था, पर बहुत खूबसूरत से उसे सजाया गया था। जैसे ही उस लड़की ने उस घर में कदम रखा, एक तीखी सी आवाज उसके कानों पर पड़ी। इतनी देर कैसी हो गई तुझे? पास के बाजार तक ही तो तुझे जाने को कहा था। अब तक कहाँ अपना मुंह काला करा रही थी? इतनी कड़वी बात सुन उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उसे बहने नहीं दिया। पर वो कुछ कहना जरूरी चाहती थी, पर जैसे ही उसके कानों में वही आवाज़ दोबारा पड़ी, उसके शब्द गले में अटक गए। सामने से एक औरत उस लड़की के तरफ चली आ रही थी। काफ़ी गुस्से में थी वो। उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए तेज आवाज में बोली, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारती फिरती रहती है, घर पर तो कदम ठहरते ही नहीं मोहतरमा के, और इनके नखरे वो अलग। कहते हुए वो उस लड़की के बिल्कुल करीब पहुंच गई और बिना कुछ सोचे उस लड़की के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वो लड़की थोड़ा लड़खड़ा गई और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, चाची। चाची, कामचोर कहीं की, एक काम दिया था वो भी न हो सका तुझसे। बाजार से सामान लाने भेजा था ना तुझे, कहाँ है? इतनी देर तक कहाँ रंगललियां मना रही थी? लड़की धीमी आवाज में, चाची वो मैं बस इतना ही कह पाई थी कि उसकी चाची ने एक और तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। चाची गुस्से से, अपनी गंदी जुबान बंद रख और जा, रसोई में सारा काम पड़ा है। उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई। बड़े प्यार से इसका नाम धृति शर्मा इसके माँ बाप ने रखा था, क्योंकि धृति के आने के बाद ही इनकी जिंदगी में खुशियों की रोशनी बिखर गई थी। पर यह खुशियाँ शायद भगवान को अच्छी न लगी। उन्होंने धृति के माँ बाप के साथ साथ धृति की खुशियाँ भी छीन ली। धृति से उसके माँ पापा को हमेशा के लिए उससे दूर करके। सिर्फ 10 साल की ही थी धृति जब उसके माँ बाप ने उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। तब से उसके चाचा चाची और उसे अपने साथ ही अपने घर ले आए। धृति के दादा दादी के गुजर जाने के बाद से ही उसके चाचा और पापा अलग अलग रहने लगे थे। उसके चाचा चाची घर के बाहर तो उससे बहुत लाड़ लड़ाते, पर घर पर तो उसकी चाची का रवैया ही बदल जाता। पहले तो धृति को कुछ समझ ही नहीं आता था, पर धीरे धीरे जैसे उसे इन सब की आदत हो गई हो। उसकी चाची ने उसकी पढ़ाई तो चलने दी ही, साथ साथ उस पर अपना दबाव भी बनाए रखा। पर फिर भी इतने तकलीफ के बाद भी धृति ने अपने कान्हा जी को कभी भी कोई दोष नहीं दिया। धृति 19 वर्षीय सावली सी एकदम सीधी सीधी सी लड़की जिसको दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 7 इंच, लंबे बाल और हल्की भूरी आंखें। उसकी एक ही दोस्त थी जूली, जो उसके पड़ोस में रहती थी। उसकी सुख दुख की साथी, जो उसका दुख खूब अच्छे से समझती थी, पर वह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। धृति ने अपना सारा काम निपटाया और अपने कमरे की तरफ चली गई। उसने खुद का हुलिया ठीक किया और सीधे छत पर चली गई, जहां जूली उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग
हम अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।